Hi guys, welcome back to the Prep B, and let's see this set. Also, guys, you can check out this set PDF in a description. You can check out the link and you can go through it. First, solve the set on your timing. Okay, take your time, whatever time you took, solve the set. Then come and watch the solution. Also, we have curated some 30 days challenge because it's been the last 30 day for cat. So we have curated 30 days challenge, and this set is also part of those challenge. So you can solve those sets and the RCs and the QA questions too. You will get a video solution for the same. All the best. I hope you guys solved the set. Let's see the solution. So before we go to the set, what I would recommend to you, because it's me cat is there. So the thing is, you have to do in a cat. You will have four sets. So what you have to do, you can spend your 5 minutes to choose the set. Okay, why 5 minutes? सारे sets को read करो एक बार. Read मतलब overview. Just check overview. Let's see in this set also. I I read like this, that is the vibrant neighborhood have 9 friends. Okay, so 9 friends है. It's 9 floors, and each floor uniquely numbered something 1 to 9. Okay, and they have something a program also. इतना पढ़ने में मुझे क्लियर हो गया कि yes, this is the set where I have to do a arrangement. राइट, मतलब इतने सारे डेटा अगर गिवन ही है, आप इतना ही पढ़ लोगे तो यू विल नो कि या इट इज अरेंजमेंट सेट. तो इफ अरेंजमेंट इज योर स्ट्रॉन्ग पार्ट, यू कैन गो विद दिस सेट. अदरवाइज यू कैन रीड द अनदर सेट ऑल्सो. तो अब करना क्या है, हो सकता है आपने ये सेट ट्रेड किया एंड यू फाइंड कि यस ये तो करने वाला है, मैं इसे करता हूँ. नहीं, ऐसे नहीं करना है. आपने सेट ट्रेड किया, जस्ट गिव इट अ नंबर, दैट इज नंबर 1. गो फॉर सेकंड सेट, रीड इट, देखो उसकी डिफिकल्टी कैसी है. वहां से आपको पता चला कि यस दैट सेट इज डुएबल और नॉट. अगर वो डुएबल हो तो उसे नंबर 2 कर दो, या फिर नंबर 3, वॉट एवर यू फाइंड सुटेबल. सिमिलरली ऐसे आप चारों सेट्स देख लो, जिसमें से आपको एक सेट पता चल जाएंगे जिसे आपको छूना भी नहीं है. राइट, बट इफ देर इज अ टीटा क्वेश्चन इन दिस सेट, आई वुड रिकमेंड टू फिल सम नंबर्स. एंड थोड़ा रीड करके भी आप देखोगे तो कुछ नंबर्स आप फिल कर पाओगे इजिली. सो फिल दैट टीटा, एंड देन इट कम टू नेक्स्ट टू, जिससे आपको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट सेट जो भी हो उसे आप अच्छे से सॉल्व करो. इफ यू आर डन विद द फर्स्ट सेट, यू हैव अ टाइम, गो फॉर अ सेकंड और थर्ड, वॉट एवर यू फाइंड. अगर आपको लगता है कि फर्स्ट सेट में टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे आप नहीं कर पा रहे, डोंट वेट फॉर मोर टाइम. 10 मिनट हो गया बर्बाद, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं. यू हैव स्टिल, दैट इज 25 मिनट. इस 25 मिनट में आप इन दो सेट में से किसी एक को चूज करो एंड उसको अच्छे से सॉल्व करो. पैनिक नहीं होना है, बिकॉज बहुत से लोग पैनिक हो जाते हैं कि 15 मिनट चला गया, आप क्या कर सकते हैं, अब तो पेपर बर्बाद है. नहीं यार, 15 मिनट गया है, 25 मिनट अभी भी है. ठीक है, तो आपको ऐसे करना है सॉल्व. तो आई डोंट नो मैंने पहले बताया या नहीं बताया, बट इसलिए मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि आपको कैसे करना है. सो जस्ट गो टू इट, गो थ्रू द सेट, आप रीड कर लोगे, पता चल जाएगा क्या क्या करना है. बिकॉज यू कैन सी हियर बहुत सारे डेटा मुझे अवेलेबल है. आई वुड डेफिनेटली ट्राई दिस सेट. मुझे पता है यार डेटा इतने सारे गिवन है तो मैं सेट बना पाऊंगा. अगर फिर भी मुझे लगता है कहीं भी इन मीन वाइल ऑफ दिस बिटवीन द सेट कि मुझे नहीं हो पा रहा है ये सेट, मैं चुपचाप इसे छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा. ऑल्सो योर टारगेट इज नॉट टू सॉल्व द सेट. हमेशा याद रखना, आप जब भी डीएलआर सेक्शन में आओ तो आपका टारगेट ये नहीं है कि आपको सेट पूरा बनाना ही है. अगर आपने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, लीव इट. 2 क्वेश्चन हो गया, बाकी नहीं आ रहा, छोड़ो, आगे बढ़ो. क्वेश्चन बन गया, दैट्स इट. योर टारगेट इज टू सॉल्व द क्वेश्चन, not to fill the complete data in the set. Hope it is clear. So now let's see the set. Okay. So in this set, it is given that in the vibrant neighborhood of Harmonyville, okay, 9 friends A, B, C, D, E, F, G, H, and I, okay, live in a charming building with 9 floors. Each floor is uniquely numbered, starting from the floor. Ground floor should be 1. Okay, so ground floor जो होगा ये 1 होगा, then 2, then 3. Okay, so this should be a ground floor. And each friend attend a different workshop or training program, that is name of astrophysics, creative writing, gardening, photography, coding jam.
self defense, culinary, aerobic, pottery, but not necessarily in the same order. तो अरेंज करना है हमें. लेट्स सी दिस. क्या इन्फॉर्मेशन में गिवन है. Gavin, okay, G is into the photography, living immediately below Alex, who is passionate about pottery but doesn't live on the ninth floor. Now see this. अब मैं यहाँ पे जैसे ही पहुंचा इस पॉइंट पे, मुझे पता चला कि नाइन्थ फ्लोर की बात हो रही है. मतलब नाइन्थ फ्लोर पे नहीं तो उसके आसपास ही हुआ कहीं ना कहीं, तभी यहाँ पे जिक्र हुआ है नाइन्थ फ्लोर का, राइट. सो व्हाट आई कैन डू सिंपली, आई कुड सिंपली सी गैविन जो है यहाँ पे कहीं पे जी आ सकता है. ओके okay, जो कि किसमें, फोटोग्राफी में. गैविन द पर्सन इज इन फोटोग्राफी. मैं फोटो लिख लेता हूँ. लिविंग इमीडिएटली बिलो एलेक्स, सो एलेक्स जो है इसके जस्ट ऊपर होगा, तभी तो इसके इमीडिएटली नीचे है, राइट. एलेक्स कहाँ पे है, आई डोंट नो. ऑल्सो इट इज क्लियर टू मी कि ये जो है ये नाइन्थ फ्लोर तो नहीं है. ये जो है ये नाइन्थ फ्लोर तो नहीं है. हु इज पैशनेट अबाउट पॉटरी, तो एलेक्स जो है पॉटरी में पैशनेट है. तो यहाँ पे डेटा मिल गया मुझे. लेट्स मी रीड द क्वेश्चन ऑल्सो. क्वेश्चन देख लेते क्या क्या है. विच वर्कशॉप डिड एलेक्स अटेंडेड, लो सी दिस. दिस इज द शूटर क्वेश्चन. मतलब आप तो ये रीड करके आंसर मार्क करो यार, अगर आपने सही से पढ़ा है तो. पॉटरी ऑप्शन बी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज डायलन, ओके, डी लिव. Four alike, okay. Who among the following lives floor which is immediately above the Emma, okay. How many floor between Emma and Brooke? तो मुझे बनाना पड़ेगा. बट यू कैन सी वन इज द सिटर क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैट में ही मिल जाएंगे. यू माइट फाउंड कि यार ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आता कैट में. नहीं आता है, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा. आप अगर पास्ट ईयर से इसे सॉल्व किए हो, दैट इज वाई वी रिकमेंड टू यू कि लास्ट 30 डेज में सारे के सारे पीवाई क्यू सॉल्व कर लो. ओके, इन दिस सीरीज ऑल्सो वी विल टेक सम पीवाईक्यूज जो अच्छे लगेंगे, जो कि आपको सॉल्व करना चाहिए डेफिनेटली. वैसे पीवाईक्यूज हम इसमें भी कवर करेंगे. सो देखो यहाँ पे द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, इजी वन. ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए आपसे, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दिए करो. जो भी आप पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे. सो दिस पॉइंट इज डन. ओके, नाइन्थ फ्लोर ये नहीं है, दैट इज ऑल्सो क्लियर टू मी. डी, ओके, बिकॉज मैंने गैविन और एलेक्स के बात मैंने कर चुका हूँ, इनके बारे में मैंने फिल किया हो, तो मैं देखूँ कि इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट्स है. बिकॉज इनसे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट्स होगा तो मुझे ईजी हो जाएगा डेटा फिल करने में. लेट्स सी हियर अबाउट एलेक्स. यहाँ पे एलेक्स कह रहा है तो डायल, ओके, डी हु इज ऑरिंग इन कलिनरी, ओके, सो डी जो है ये कलिनरी स्किल्स मैन. लीव ऑन फ्लोर बिलो एलेक्स, एलेक्स के नीचे. अब एलेक्स के नीचे तो गैविन है, तो ये कितने नीचे है तो आई डोंट नो. मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए यहाँ पे तो डी यहाँ पे कहीं पे होगा या होगी, ओके, जो कि क्या है, कलिनरी में. दिस इज क्लियर टू मी. दिस पॉइंट इज डन. एच, ओके, एलेक्स के फ्लोर की बात हो रही है यहाँ भी. एच हैज अ ग्रीन थम and attend the gardening essential program, lives immediately above Alex floor. Okay, so H का भी डेफिनेशन क्लियर होगा. लो भाई, H जो है who is who has a green thumb and attend gardening essential. So gardening जो है H करता है, तो यहाँ पे H जो है gardening वाला हो गया. Okay, so garden and H is immediately above the Alex floor. So this is done from me for me. Fiona is passionate about literature and attend the creative writing. Okay, so F जो है she is passionate about something and छोड़ो से creative writing से मतलब रखो. Deciding to the floor of Garvin lives. Fiona prefer odd numbered floors. Fiona जो है नीचे है ग्रेविन के, ओके, जी के नीचे है. गार्विन और ग्रेव, ओके, गार्विन, इट इज गार्विन. गार्विन के नीचे है फियोना. तो इट इज नॉट क्लियर टू मी कि एग्जैक्ट नीचे है या कहाँ पे है. तो आई वुड सिंपली कीप हियर, लेट्स से हियर गार्विन, तो यहाँ पे कहीं एफ होगी एंड दैट इज क्रिएटिव राइटिंग, तो सी डब्ल्यू में लिख लेता हूँ. ओके, ऑल्सो दिस फ्लोर इज ऑड, कि जो भी फ्लोर होगा इसका नंबर ऑड होना चाहिए. ओके, यहाँ भी एलेक्स से रिलेटेड बात हो रही है, तो लेट्स सी क्या कह रहा है. आईवी इज फैशनेटेड टेक्नोलॉजी एंड अटेंड कोडिंग चैम्प. ओके, आईवी के बारे में पता चलता है, ये कोडिंग चैम्प्स है. लिविंग 3 फ्लोर्स बिटवीन हर एंड एलेक्स. ओके, आईवी इज फैशनेटेड टेक्नोलॉजी एंड 3 floors between her and Alex, lives on the floor below Alex's floor. ओके, तो
मुझे ये पता चला यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिग्युइटी टाइप था ये, हर एंड एलेक्स, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो ये कह रहा है कि आईवी और एलेक्स के बीच में 3 फ्लोर की गैप है। ओके, तो अगर यहाँ एलेक्स है तो यहाँ अगर आईवी है तो उसके बीच में कम से कम 3 लोग होने चाहिए। मे भी हो सकता है आईवी यहाँ पे हो और यहाँ पे भी इनके बीच में 3 लोग होने चाहिए। तो बिकॉज इट इज क्लियर टू मी कि वो जो आईवी है बिलो रहती है, 3 फ्लोर बिलो, मतलब कि ये वाला कैंसिल हो गया। ओके, तो यू कैन सिंपली एलिमिनेट दिस पार्ट। ऊपर तो नहीं है, आईवी नीचे ही है। तो आईवी अगर यहाँ पे है तो लेट्स से हियर इज आई, two people will come here in these two places, and she is passionate about coding champ. Coding champ, I could write simply CC. Okay, and this is done. I think it is very easy set क्योंकि सारे डेटा तो मिल जा रहे हैं, बहुत ही easy है ये तो। Brooke the fitness enthusiast joins the aerobic fitness, and okay, Brooke जो है B was a fitness enthusiast, तो ये जाएगा aerobics में, जैसे aerobics हो गया यहाँ पे। Deciding even numbered floor below Fiona, okay, तो Fiona यहाँ पे तो उसके just नीचे होगा Brooke, and that should be even number floor. Cool, this is done, this is done. And Brooke is from aerobic, तो ये लिख देता है aerobic, aerobic floor. Chris is not into astronomy, तो क्रिस एस्ट्रोनॉमी में नहीं है, एस्ट्रोनॉमी में नहीं मतलब एस्ट्रो से नहीं है क्रिस। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन फियोनास फ्लोर्स एंड वन लाइक एस्ट्रोनॉमी, 2 फ्लोर की गैप है फियोना और एक जो एस्ट्रोनॉमी को पसंद करता है। ठीक है, होल्ड इट, मुझे पता नहीं क्या ये, तो ये पॉइंट में होल्ड करता हूँ उसे। देयर आर एज मेनी फ्लोर्स बिटवीन ब्रुक एंड द वन अटेंडिंग द सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एज देयर बिटवीन एलेक्स एंड क्रिस। ओके, एलेक्स डिडंट टेक पार्ट इन culinary वर्कशॉप, तो ऑब्वियसली एलेक्स का तो डेट खत्म हो गया यार पॉटरी में, तो ये अननेसरी है, इस पॉइंट की जरूरत भी नहीं थी, मतलब पता नहीं क्यों दिया गया है, इसके बिना भी काम हो गया है। ओके, नाउ लेट्स सी द सेट। हमने इतना तो कर ही लिया है, अब थोड़ा दिमाग लगाना है। सो नाउ द थिंग इज देयर वाज 9 फ्लोर। ओके, इफ देयर वाज 9 फ्लोर एंड जी के नीचे एफ और बी को भी आना है, ऑड इवन रखना है, तो मैं इस पे ध्यान दूंगा सबसे पहले तो। ओके, दिस शुड बी माय टारगेट एरिया। जी के नीचे अगर एफ और बी हो तो लेट्स से कि यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे बी आ गया, राइट। तो एफ क्या हो जाना चाहिए, ऑड होना चाहिए, बी होना चाहिए इवन, अज्यूमिंग कि ये दोनों यहाँ पे ही हो। इन दिस केस जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, दिस शुड बी ऑड, दिस शुड बी इवन, तो ये भी क्या होगा मेरा इवन होगा, दिस ऑड, दिस शुड बी इवन, तो एक ऊपर में 9th नंबर बनेगा अगर यहाँ पे 9 है तो। ओके, एंड इफ नॉट, अगर ये कंडीशन नहीं है तो उसमें कुछ केस और बनेंगे। द केस वॉज मे बी एफ शुड बी हियर एंड बी शुड बी हियर, आई के नीचे, so this should be a case. Okay, there are 2 floors between Fiona's floor and one like astronomy. Fiona's floor and one like astronomy, तो you can see this case, 2 फ्लोर है बीच में फियोना और कोई एस्ट्रोनॉमी लाइक करता है उसके बीच में। तो अगर फियोना यहाँ पे हो जाए, लेट्स अज्यूम दिस केस, लेट्स गो विद दिस केस, अगर फियोना यहाँ पे है तो एस्ट्रोनॉमी वाला जो बंदा है वो यहाँ पे होना चाहिए, whosoever इज एस्ट्रोनॉमी ये यहाँ पे होना चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स वाला। ओके, एस्ट्रोफिजिक्स वाला यहाँ पे होना चाहिए। अगर एस्ट्रोफिजिक्स यहाँ पे है तो इज इट सेटिस्फाइंग, लेट्स सी। क्रिस इज नॉट एस्ट्रोनॉमी, क्रिस यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो सी इज नॉट हियर, इट इज ऑल्सो क्लियर। एंड देयर आर as many floors between Brooke and the one attending self-defense training as there are between Chris and Alex. तो एलेक्स और क्रिस के बीच की बात चल रही है। लेट्स सी, क्रिस अगर एलेक्स के और क्रिस की बात चल रही है, अगर मैं क्रिस को यहाँ कहीं नीचे रख दूँ तो ब्रुक को कहाँ होना चाहिए। एलेक्स और क्रिस के बीच का डिफरेंस देख रहे हो आप कितना बड़ा हो जाए, 1 2 3 4 एंड दिस शुड बी 5। तो 5 के बाद आ रहा है, क्या ब्रुक और ए के बीच में 5 के डिफरेंस है, नो, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं, सी नीचे नहीं आ सकता है इफ आई एम अज्यूमिंग दिस केस। तो ब्रुक के बीच में, इन दोनों के बीच में, ब्रुक और एलेक्स के बीच में जो डिफरेंस है 1 और 2 का डिफरेंस है, 2 का ही है। तो
There are as many floor between Brook and one attending. Okay, so somewhere is Brook and the one attending self defense. Okay, self defense. तो इनके बीच में जितना डिफरेंस होगा, वट एवर द डिफरेंस इज, द सेम डिफरेंस इज बिटवीन एलेक्स एंड क्रिस, एलेक्स और क्रिस के बीच में होगा। एलेक्स और क्रिस के बीच में कितना डिफरेंस हो सकता है? तो अगर यहाँ पे क्रिस आ जाए तो नहीं आ सकता, तो उस केस में ब्रुक, द डिफरेंस वाज 1 2 3 4 5, 5 का डिफरेंस है एलेक्स और क्रिस के बीच में, तो ब्रुक के बीच में भी 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, तो हियर समवेयर उसके ऊपर जो आएगा, दैट शुड बी द पर्सन फ्रॉम अ सेल्फ डिफेंस। हो सकता है कि ग्रुप के नीचे भी आए, बट 5 नीचे कैसे आ सकता है? नाउ सी दिस, नाउ सी दिस, अगर मैं इस केस को अज्यूम कर रहा हूँ, दिस वाज माय केस, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ कितने फ्लोर्स बन रहे हैं? यू कैन सी, अगर लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज 10, 10 फ्लोर्स आ गए, सही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, या 10 फ्लोर्स बन रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 9 फ्लोर की तो बिल्डिंग है, 10 फ्लोर कहाँ से बनेंगे? तो ये केस तो मुझे पता चला कि दिस इज नॉट अ केस, ये तो केस नहीं है, मतलब एफ और बी यहाँ नहीं आ सकते, बिकॉज अगर ये आ जाएंगे यहाँ पे तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा। और तो एक वन मोर कंडीशन, आप सोच रहे होंगे कि ए यहाँ है, सी यहाँ है, हो सकता है सी ऊपर हो सकता है, लेट्स सी, वो केस भी हम देखेंगे। और एक और केस हो सकता है, अगर कि ए सी के बीच में यह डिफरेंस है, बी और द पर्सन फ्रॉम सेल्फ डिफेंस के बीच में सेम डिफरेंस हो सकता है, अगर यहाँ पे कहीं पे आ जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज यू कैन सी जो फ्लोर से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। सो सिंपली आई कुड इरेज दिस वन। तो अगर मैं इरेज कर दूँ तो नाउ माई सेकंड केस वाज, सेकंड केस वाज कि जो ब्रुक है, कि ब्रुक और द पर्सन फ्रॉम सेल्फ डिफेंस, इनकी बात कर लेते हैं। तो लेट्स से एलेक्स और क्रिस के, मैं बोलूँ अगर क्रिस यहाँ पे आए, जो आप सोच सकते हो ये भी एक केस हो सकता है, क्रिस यहाँ पे अगर है, इन दिस केस इनके बीच में जो डिफरेंस है 1 का है, तो सिमिलरली एलेक्स और जो ब्रुक है, सॉरी ब्रुक एंड सेल्फ डिफेंस, इनके बीच में भी 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, एंड आई ऑल्सो नो कि एफ बी साथ में, तो लेट्स से एफ यहाँ पे आ जाएंगे कि यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ पे 2 प्लेस खाली है, अगर मैं यहाँ एफ डाल दूँ, यहाँ बी डाल दूँ, ठीक है, तो एक पर्सन का यहाँ पे सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रो आ रहा है, सेल्फ डिफेंस तो नहीं आ रहा है, तो ये केस नॉट, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, तो एफ और बी वहाँ नहीं हो सकते। तो द केस वॉज एफ यहाँ पे हो, बी यहाँ पे हो, ओके, एंड हियर इज द पर्सन फ्रॉम सेल्फ डिफेंस। ओके, नाउ दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, यू कैन सी यहाँ पे 1 का डिफरेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखो अगेन नंबर ऑफ द, like what we can say, floors are increasing, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये बढ़ गया, 12 हो गया अब तो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो केस क्या बनेगा? इट मीन्स इट इज क्लियर टू मी कि सी यहाँ पे नहीं है, सी ऊपर में नहीं है, सी इज नॉट हियर। द अंदर केस शुड बी, आई वुड से कि हियर इज आइवरी, हो सकता है सी यहाँ पे हो, also possible, this is also possibility, if C is here, अगर सी यहाँ पे है तो सी जो होगा, ये आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट इनके बीच में डिफरेंस जो है 1 का है। इन दिस केस, इन दिस केस इफ आई वुड से, ओके इन दिस केस, ओके 2 डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, सी और ए के बीच में जो है 2 का डिफरेंस है। इन दिस केस इफ आई वुड से कि यहाँ पे मेरा एफ है और यहाँ पे मेरा बी है, ओके, इफ दिस इज माई एफ, हियर इज माई बी, ओके, ये मैंने यहाँ पे क्यों रखा है एस्ट्रो को? Why I put here Astro?
something I missed. Okay, there are two floors between Fiona and the one like astronomy. Okay, मैंने फियोना यहाँ रखा था इसलिए एस्ट्रो यहाँ पे था, माय बैड। तो एस्ट्रो हट जाएगा बिकॉज फियोना यहाँ से हट हट चुकी है वहाँ से, तो एस्ट्रो भी हट जाएगा। तो हियर इफ आई वुड से फियोना, हियर वाज ब्रुक। ओके, और फियोना और एस्ट्रो के बीच में दो फ्लोर्स हैं। यू कैन सी दिस, अभी कितने फ्लोर्स हो चुके हैं। तो दिस माय, इफ आई एम अज्यूम दिस वन इज फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। ओके, दिस आर द 8 फ्लोर्स अभी के लिए, तो यही दिख रहा है। वन मोर फ्लोर इज लेफ्ट। तो वो वन ऊपर आएगा या नीचे मुझे नहीं पता, बट कहीं तो आएगा। नाउ सी दिस, अगर बुक ब्रुक यहाँ है और अगर ब्रुक एरोबिक से है, ठीक है, एंड फियोना वाज फ्रॉम सी डब्ल्यू, ऑल्सो दिस इज द ऑड नंबर। तो अगर ये ऑड नंबर है या इवन है, तो ऑब्वियसली बात है, जो फर्स्ट नंबर होता है ऑड ही होगा, क्योंकि ये वन हो सकता है। ओनली दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो इट इज क्लियर टू मी कि यार ये वन है तभी ये नाइन हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, और मैं इसके अलावा किसी तरीके से अरेंज नहीं कर पाऊंगा। तो आई वुड सिंपली से कि यस, दिस इज माई फर्स्ट फ्लोर। यहाँ से मुझे फ्लोर्स मिल गया कि कौन कौन से फ्लोर पे रह रहा है। सो दिस वन इज माई सेकेंड फ्लोर, इसके पहले कहीं पे आएगा फर्स्ट, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ, दिस इज एट्थ, दिस इज नाइन्थ। इट इज क्लियर टू मी। इतना तो अरेंज हमने कर लिया। ओके, एंड दिस केसेस सीम्स टू मी सेटिस्फाइंग, क्योंकि यहाँ से बन भी पा रहा है। यू कैन सी इट इज क्लियरली मेंशन कि ए सी जो है एस्ट्रोनॉमी से नहीं है, तो सी एस्ट्रोनॉमी से नहीं है, तो यहाँ पे एस्ट्रो तो आ नहीं सकता है। और एफ के बीच में कोई एक है और उसके बाद एस्ट्रोनॉमी है, तो एस्ट्रोनॉमी अगर कोई है यहाँ पे, तो एस्ट्रोनॉमी यहाँ पे हो सकता है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ओके, एफ और किसके बीच में एस्ट्रोनॉमी है, टू फ्लोर। ओके, टू फ्लोर। ओके, तो टू फ्लोर है, तो यहाँ पे तो टू फ्लोर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे दिस वन इज फर्स्ट फ्लोर, दिस वन इज सेकंड फ्लोर, यहाँ पे आ जाएंगे एस्ट्रोनॉमी, यहाँ पे आ गया एस्ट्रोनॉमी। एंड आई डोंट नो कौन है यहाँ पे, बट एस्ट्रोनॉमी तो है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बचा है, एरोबिक्स इज डन, सी डब्ल्यू इज डन। नाउ दिस इज द कंडीशन, देयर आर एज मेनी एज फ्लोर बिटवीन ब्रुक एंड द वन अटेंडिंग द सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एज देयर आर बिटवीन एलेक्स एंड क्रिस। एलेक्स और क्रिस के बीच में जितना उतना ब्रुक और सेल्फ डिफेंस के बीच में। एलेक्स और क्रिस के बीच में कितना है, वन, टू, एंड हियर इज द क्रिस। ओके, सेम डिफरेंस होना चाहिए ब्रुक और सेल्फ डिफेंस के बीच में। तो ब्रुक यहाँ पे तो वन टू, यही एक पॉसिबिलिटी है। मतलब सेल्फ डिफेंस यहाँ से क्लियर हो रहा है कि सेल्फ डिफेंस जो है ये सी का ही है। तो हम इसमें कंफ्यूज हो गए कि किसके साथ जाएगा, बट ये सी का ही है, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी है नहीं। नाउ व्हाट लेफ्ट, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी लेफ्ट, डी बचा है। डी इज अ कलिनरी। अब डी कलिनरी है, तो डी तो यहाँ पे आ नहीं सकता, एस्ट्रो यहाँ पे हो गया, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, डेट इज कलिनरी। एंड दिस वन इज व्हाट लेफ्ट, आई जे, जे बचा है, तो ये जे आ जाएगा। दिस पोजिशन इज फॉर जे। So the set was easy. The question, like there are some points which confuse you, like ये दो point जो है ये थोड़ा सा confusing है, ठीक है। Might be you find it easy, but to be honest, these are not my strongest area. I would prefer to solve the questions which has numbers and all. That's why the arrangement set is not my strongest area. That's why I found it little bit challenging. इनिशियली तो नहीं था, यहाँ पे दो पॉइंट में समझ में थोड़ा डाउट हुआ, बट यहाँ आई वुड से कि 15 मिनट में अगर मैं खुद से कर रहा हूँ साइलेंट मोड में, आपको समझाते हुए बता रहा हूँ, इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अगर मैं खुद से करूँ तो ये 15 मिनट्स इज इनफ टू सॉल्व कंप्लीट सेट। 15 से कम ही लगेगा यार, 10 मिनट्स आई वुड से। So let's see the questions. On which of the following floor does D lives? D lives on which floor? D lives in first floor. D lives on first floor. Also, four of the following, okay, four of the following five are alike. Following five are alike. एक मिनट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलग कैसे होगा? ऑप्शन ही चार है। अच्छा, ये थ्री होना चाहता है, गेस ये थ्री होगा, पता नहीं, क्वेश्चन छोड़, थ्री है ये, ठीक है। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर अलाइक, ऐसे कुछ रहना था, तो ये गलत है, ये थ्री है, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, दस ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। एच ए,
Okay, HA, let me cut this and put this nearby question. Cool. Now here, H और LX, H और A के बीच में जीरो गैप है, ठीक है, कोई गैप नहीं है, मतलब 8 9 बन रहा है. सिमिलरली E and C, EC, where the hell is C? ओके आई थिंक ये E था, माय बैड, जे कर दिया मैंने. ये E है, नॉट J. E होगा ये, सॉरी सॉरी. 9 तो E आए तक ही होगा ना, ठीक है, E है वो. तो ENCS जीरो गैप, तो अलाइक लग रहे हैं. FB, FB भी अलाइक लग रहा है. CG, CNG, यू कैन सी यहाँ पे गैप है, एक का गैप आ रहा है, बाकी देखो बाकी सब मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है, यू कैन सी इमीडिएटली एक दूसरे के आजू बाजू में है, बट इनके बीच में गैप है, तो दिस इज माई आंसर, दैट इज CG. Who among the following live on the floor immediately above the floor which Emma live? Emma के ऊपर कौन है? G, Garvin. How many floor are between Emma's floor and the floor on which Brooke live? Emma और Brooke के बीच में कितने? 1 2 3. 3 is the answer. Okay, it was a easy set. And ऐसा मत समझो कि easy है तो आपको solve नहीं करना है. Your main focus on logic. आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपको easy set भी bouncer दे जाए. तो yeah, that's the thing. See you in the next set.